ताकतवर कौमें हमेशा अपने बारे में ये समझती रही हैं कि उनके ऊपर कभी सवाल नहीं आएगा, लेकिन जब सवाल आता है तो सदियों में नहीं, महज चंद सालों में पूरी तारीख बदल के रख देता है। इब्न खुल्दून लिखते हैं कि कौमों को कभी भी इतना खतरा कौमों के बाहर वाले जो दुश्मन हैं उनसे नहीं होता, जितना खतरा कौम को अपने अंदर छुपे हुए दुश्मनों से होता है। क्योंकि जब क़यादत कौम की दी हुई ताकत को अमानत समझने की बजाय अपनी मौरूसियत समझना शुरू कर दे, जब इदारे अपना काम छोड़कर शख्सियात के ताइब हो जाएं, और जब कौम अपने ज़ातियात को मद्देनज़र रखे और कौमी मसाइल को नज़रअंदाज कर दे, तो आप अपनी उल्टी गिनना शुरू कर दें। क्योंकि ये वो सारे साइंस हैं जिसके बाद जो कौमें हैं या जो रियासतें हैं वो कोलैप्स करती हैं। हम यहाँ रोमन एम्पायर्स की मिसाल ले सकते हैं, जिसके पास बहुत ताकतवर फ़ौज, जिसके पास बेहद बड़ी मईशत, जिसके बाद सारी सियासी पावर, सब कुछ मौजूद होने के बावजूद आखिर वो क्या हुआ कि वो कोलैप्स कर गई। वहाँ जो अशराफिया था, उनकी अयाशियाँ और अशराफिया का गवर्नमेंट में चले जाना, कौमी मफादात को पसे पश डालकर अपनी अयाशियों को आगे रखना, सियासी साजिशें और इखलाक की पस्ती एक बहुत बड़ी सल्तनत को अंदर से खा गई। और एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी है, उसमें ये कहते हैं कि जब कौम को अपनी अदालतों से इंसाफ की उम्मीद ख़त्म हो जाए, इसके बाद कभी ये गुमान मत करें कि आपकी रियासत मजबूत हो रही है, बल्कि आपकी रियासत फॉल डाउन की तरफ या कोलैप्स की तरफ एक एक स्टेप करके उस साइड पे जाना शुरू हो चुकी है। बजाय कि कानून को तहफ़्फ़ुज़ समझे, लोग कानून से डरना शुरू हो जाते हैं। हम यहाँ एक मॉडर्न जो एग्ज़ाम्पल है, महज कुछ साल पहले की बात है। सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, अपने अंदर एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ी फ़ौज थी, उनके पास हज़ारों एटॉमिक जो वेपन्स थे। उसके बावजूद वो टूट की वजह क्या बनी? जो रियासतें थी, उनका अपनी जो गवर्नमेंट थी उनके ऊपर इत्मीनान नहीं था। यही एक मेन वजह बनी कि वो कोलैप्स कर गई, और वो जो सोवियत यूनियन थी वो आज टूट के बिखर गई। है कि जो कौमें या जो रियासतें तबाह हुई, उनके ऊपर जो रूलर थे या जो रूलिंग करने वाले जो गवर्नमेंट थी, वो ताकत का बेदरेग इस्तेमाल हमेशा कौम के ऊपर करते थे। यही वजह बनी कि सोवियत यूनियन जैसी एक बहुत ताकतवर एम्पायर टूट गया और उसका शराजा बिखर गया, मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम हो गया। इसी तरह हम रोमन एम्पायर्स की बात कर रहे थे कि वो क्यों टूटी, उसकी टूटने की वजह क्या बनी, उसके फॉल डाउन और कोलैप्स की वजह क्या बनी। आपके सामने ये सवाल है, इसका जवाब मुझे आप कमेंट्स में देंगे कि क्या वजह बनी कि वो रोमन एम्पायर टूट गए। आप इसी तनाज़र में अपने मुल्क अजीज़ पाकिस्तान को देख लें। क्या पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास बेहतरीन मिनरल्स हैं, दुनिया के बेहतरीन मिनरल्स हैं, बेहतरीन फ़ौज है, बेहतरीन कौम है। लेकिन दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेटली कि कौम अपना काम नहीं कर रही, इदारे अपना काम नहीं कर रहे, और सियासतदान तो बिल्कुल भी अपना काम नहीं कर रहे। अदालतें डरी हुई हैं, अदालतें अपना काम नहीं कर रही। यही वजह है कि यहाँ इत्मीनान का बेहद फुकदान है, जिस वजह से हमें पाकिस्तान कमज़ोर होता हुआ दिखता है। इंतशार, अंदर जो सियासी इंतशार है वो भी मौजूद है। ताकतवर इदारे होने के बावजूद उनका दुरुस्त समझ में काम ना करना भी एक वजह है। जब रियासत और रियासी इदारों पर से कौम का इत्मीनान उठ जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनता है किसी भी कौम को या किसी भी सल्तनत के टूटने का। बहुत वाज़ेह कर देता हूँ कि कौम या रियासत कभी भी तब नहीं टूटती कि जब उसके ऊपर हमला किया जाता है दुश्मन की तरफ से, बल्कि कौम इंटरनल इंतशार, क्योस और अदम इत्मीनान की वजह से टूटती है, नाइंसाफ़ी की वजह से टूटती है। आज सब कुछ हमारे माशरे में हो रहा है,